आसिया फ़ौरन वहाँ से शूटिंग पैकअप हुई, असलम डार साहब ने की, तो वो गाड़ी जो थी वो शबाब स्टूडियो के अंदर ही गार्डन के साथ, बाग के साथ लग गई। आसिया भाग के उसमें बैठ गई। मैंने फ़ोटोग्राफर को, यार ये हमारे साथ क्या हुआ है, ये हमारा सारा दिन आज इसने ज़ाया कर दिया है। तो ठहर जाओ बड़ा, मैं भागा जल्दी से जाके ना, मैंने आसिया के शीशे के अंदर हाथ रख, आसिया के चेहरे के करीब होकर कहा, जी आप हमारे लिए में हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक रोशन और एक तारीक। इसी तरह इस दुनिया में भी जहाँ खुशी का जज्बा है वहीं गम का एहसास भी पाया जाता है। इसी खुशी और गम के दो रंगों से इंसानी ज़िंदगी इबारत है। यही दो रंग हर जगह हर मुकाम पर अपना आप दिखाते हैं। जहाँ किसी की कामयाबी और कामरानी इसके लिए खुशी का पैगाम लाती है, वहीं कुछ लोग हद व रकाबत के मारे इसकी कामयाबी से अपने अंदर गम जैसे नासूर को अपना लेते हैं। खुशी और गम का सिलसिला जब तक इंसान सांस लेता रहता है इसके साथ साथ चलता है। जी मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस अदाकारा के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो इस वक्त हम में मौजूद नहीं, और उसका ताल्लुक़ भी उस इलाके से था जहाँ से मारिफ इंडस्ट्री में शमीम आरा बहार, बाबरा शरीफ, अंजुमन, साइमा, रानी, फरदौस, ज़ुमरत, गोरी, मुमताज़, ज़ेबा, सपना, इशरत चौधरी वगैरह फिल्मी दुनिया में आई। उस अदाकारा का नाम फरदौस था। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में फरदौस पहले मौजूद थी, इसलिए उसने अपना नाम आसिया रख लिया। यह नाम नामवर राइटर, डायरेक्टर, शायर, फिल्म साज शान के वालिद और नीलो के शौहर रियाज शाह ने तजवीज़ किया। आसिया रियाज शाह की दरियाफ्त है और पहली बार फिल्म गन्नाता में काम किया। माजी, हाल और मुस्तकबिल ये तीनों ज़माने वाक़यात और हालात की पैदावार है। इन्हें ज़रूरत के पेश नज़र हम फिल्मी दुनिया को खंगालते हैं और गुज़रते हुए हालात और वाक़यात का जायज़ा लेकर प्रोग्राम पेश करते हैं। नाज़रीन, आसिया 1951 में कराची में पैदा हुई और वहीं उसने परवरिश पाई। रक़्स की तालीम व तरबियत हासिल की। रियाज शाह ने जब गन्नाता का आगाज़ किया तो उन्होंने तहैया किया कि गन्नाता में नई कास्ट ली जाएगी। उनके एक दोस्त ने कराची से आसिया की तस्वीरें भेजी। रियाज शाह मरहूम ने तस्वीरों को गौर से देखा और आसिया को लाहौर बुला लिया। आसिया को दिलकश खद्दो खाल ने रियाज शाह को मुतासर किया और उन्हें आसिया के साथ यूसुफ खान को कास्ट कर लिया। गन्नाता की फिल्म बंदी के दौरान ही शबाब के आदमी की निगाहें आसिया पर पड़ी तो उन्होंने भी आसिया को फिल्म इंसान और आदमी में कास्ट कर लिया। दो नामवर हस्तियों को देखते हुए आसिया को फिल्म पराई आग में भी कास्ट किया गया। इंसान और आदमी पहले रिलीज़ हो गई और कामयाबी से हमकिनार हुई। यूँ आसिया, रानी, नगमा, आलिया, शबनम, ज़ेबा, दीबा वगैरह की मौजूदगी में उनकी सब में आग खड़ी हुई। नाज़रीन, इसके अलावा उन्होंने दिल और दुनिया, दो रंगीले, जीरा ब्लेड, लॉटरी, नौकर वोटी दा, यार मस्ताने, जोगी, वैशी जट, मौला जट, हथ कड़ी, तूफ़ान के अलावा बेशुमार फिल्में, कामयाब फिल्में उसकी हमकिनार। आसिया के 10 साल फिल्मी कैरियर में उसके मामू इकराम उनके मुशीर थे। मैं इकराम से कई बार सेटों पर भी मिला हुआ हूँ। वो बहुत बस एक अजीब ज़हन के आदमी थे। आसिया उनसे बहुत डरा करती थी। उनके मशरूम से आसिया ने भी जब उनकी फिल्में कामयाब हुई तो उन्होंने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर मौला जट की फ़कीरुल मिसाल कामयाबी ने उस पर गहरा असर छोड़ा। मौला जट के सिलसिले में मैंने जब उनका इंटरव्यू करना चाहा तो वो उनकी रिहाइश थी गुलजेब कॉलोनी समनाबाद में। मैं रात को उनके यहाँ गया, आसिया से मेरी मुलाकात हुई। वो कहती आज तो मैं सारा दिन बहुत मसरूफ़ रही हूँ, तो मैं अब तो आराम कर रही हूँ, तो आप ऐसे करें कि कल आप शबाब स्टूडियो आ जाएं। मैं असलम डार साहब की फ़िल्म में काम वहाँ कर रही हूँ, तो अनोखा दाज में, तो मैं आपको वहाँ आपको टाइम दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं जब वहाँ गया अनोखा दाज के सेट पर, वो आपको पता है शबाब स्टूडियो बहुत दूर था, वहाँ शूटिंग हो रही थी। तो मैंने आसिया के मामू को कहा कि मुझे बुलाया गया है, फ़ोटोग्राफ़र मेरे साथ है। उन्होंने कहा बेबी अभी फ़ारग होती है तो फिर बात करते हैं। खैर थोड़ा सा वक्फा हुआ। वो दुर्दाना के रमान के साथ गाना कर रही थी, तो वो उनके साथ गाने के मुझे वो बोल नहीं याद है, वो दोनों का था गाना अनोखा दाज का। तो जब वो उन्होंने मुझे टाइम ना दिया, जब तकरीबन शाम के 5 बजे,
तो आसिया फ़ौरन वहाँ से शूटिंग पैकअप हुई, असलम डार साहब ने की। तो वो गाड़ी जो थी वो शबाब स्टूडियो के अंदर ही गार्डन के साथ, बाग के साथ लग गई। आसिया भाग के उसमें बैठ गई। मैंने फ़ोटोग्राफर को, यार ये हमारे साथ क्या हुआ है, ये हमारा सारा दिन आज इसने ज़ाया कर दिया है। तो ठहर जाओ बड़ा। मैं भागा जल्दी से जाके ना, मैंने आसिया के शीशे के अंदर हाथ रख, आसिया के चेहरे के करीब होकर कहा, जी आप हमारे लिए क्या हुक्म है। वो कहने लगे, हो सॉरी, बहुत सॉरी, मैं बहुत थक गई, देखें आप कितना आ गया, आप आए हैं, मैं माजरत चाहती हूँ, तो आप ऐसे करें कल का टाइम रख लेते हैं। मैं कहा नहीं मैडम, आपने मेरा सारा दिन ज़ाया कर दिया, अब जो मेरी कलम कहेगी मैं लिखूँगा। कहती क्या मतलब है। मैं कहा मतलब आप पढ़ लेंगे, फिर जब उजाले में छपेगा तो आप देख लेंगे कि मैंने जो हकीकत है, जो मैं क्या लिखी। तो अपने उसने मामू को, चलो मामू ये ऐसे बहस कर रहे हैं। मैंने कहा बहस का सवाल नहीं है, आपने मुझे टाइम दिया था। बहरहाल उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, वो चली गई। फिर मैंने बहुत, मैं इस दौरान मुझे झचका लगा। तो फिर उसके साथ मेरे, फिर जब वो रिसाला निकला तो उसमें मैंने उनके ख़िलाफ़ जो एंटी लिखा, वो क्योंकि जो बाज़ार हुसन कराची से शुरू हुई, वहाँ से उनकी लाइफ पे मैंने ज़ाती उनकी ज़िंदगी पे जब कुरेदते हुए लिखा, तो फिर वो उन्होंने मेरा बाइकाट किया और मेरे काफ़ी ख़िलाफ़ हो गई। वो एक रोज़ मैं शान स्टूडियो में गया। मेरी एक आदत थी कि मैं किसी से पूछा नहीं करता था, सेटर पे सीधा घुस जाया करता, अंदर चला जाया करता था। शूटिंग होती थी, अल्लाह का फजल था, सब मेरी इज़्ज़त करते थे, मेरी मोहब्बत भी लोगों के साथ काफ़ी थी। जब मैं शाहनूर के वो सेट पे गया तो वहाँ देखा सामने ना वही डार साहब बैठे हुए थे और आसिया और मेकअप मैन था, वो उनको मेकअप वगैरह उनकी पलक दुरुस्त कर रहा था। तो मैं सामने सोफे पे, मैं भी जाके इस तरफ सोफे पे बैठ गया। तो वो अब शूटिंग नहीं हो रही, आसिया ने शूटिंग ही नहीं की, बंद बैठी हुई। तो मैं भी बैठा हुआ था। वो 15-20 मिनट शूटिंग ना हुई तो मैंने कहा ये तैयार होकर भी बैठी है, शूटिंग नहीं गई। मैंने उनके चीफ असिस्टेंट थे आरव खां, मैंने आरव खां को इशारा किया, मेरे पास आया। मैंने कहा यार शूटिंग ही नहीं कर रहे, ये फिल्म का नाम था पानी का अलबन। तो उन्होंने कहा मैं शूटिंग नहीं कर रहे। कहते जी मैडम कह रही हैं कि इनको बाहर निकालें सेट से, मैं फिर शूटिंग करूँगी। तो डार साहब ने कहा मैं उनको सेट से नहीं निकाल सकता, आपने नहीं शूटिंग करनी ना, बैठी रहें आप, आपकी मर्ज़ी है। तो डार साहब आपको नहीं कहना चाहते कि सेट से बाहर। मैं कहा यार बात ये है कि डार साहब का या हमारा किसी का नुकसान, ये नुकसान प्रोड्यूसर का हो रहा है। ये तो जहाँ से आई हैं हमें पता है, इनके जैसे जैसे आते होती हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है, मैं आपका प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं करना चाहता, मैं चला जाता हूँ। मैं सेट से बाहर आ गया। बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता आसिया की यही आतों ने उसको इस मुकाम पर ला खड़ा किया कि वो पाकिस्तान से भाग गई। एक और मैं आपको बात है, वो एक आसिया भी एक स्टूडियो ऑनर में दिलचस्पी ले रही थी और वो कि हमारे आकाश से कैमरा मैन रियाज भट्ट, उनमें भी दिलचस्पी लेती थी। तो किसी ने उनको रंगे हथों ना उसके स्टूडियो ऑनर के साथ ना पकड़ा दिया रियाज भट्ट को। रियाज भट्ट को उसका बहुत रंज था। तो एक रोज़ रियाज भट्ट ने जब वो मेकअप कर रही तो मेकअप रूम में गए तो आसिया को गन पॉइंट पे बाहर लाकर स्टूडियो के उसके ऐसे कपड़े बढ़ाना करके उसको स्टूडियो में घुमाया तमाम उस एवेन्यू के बरामदों में। तो उसमें आसिया को उसने अपनी बड़ी बेइज्जती शो की और वो डिसहार्ड हो गई आसिया। फिर उसके बाद वो इसी दौरान उसने एक और फिल्म में काम कर रही थी, वो मैडम नूर जहाँ के बेटे थे असगर हुसैन रिजवी, जिनको हम अच्छू मियाँ बोला करते थे। उन्होंने फिल्म शुरू की हुई थी माई लव, उसमें आसिया को पहली बार लिया गया था। इसके साथ ही जब रियाज शाह ने लिया था उसी वक्त की बात थी। तो वो शूटिंग कर रही, वो तकरीबन आधी फिल्म मुकम्मल हो चुकी थी। तो एक रोज़ मैं गया सेट पे, वो गाना गा रहे थे, पिक्चराइज हो रहा था। तो उनके साथ इंडियन अदाकारा तब्बो और वफरा के वाले जमील हीरो काम कर रहे थे आसिया के साथ। तो वो गाना हो रहा था, मेरे हर तरफ है खुशी खुशी, नए मोड़ पे आ गई ज़िंदगी। ये गाना मैडम नूरजहां ने गाया हुआ था और तनवीर नकवी ने लिखा और मौसीक़ार थे मास्टर अब्दुल्ला। ये आसिया पे पिक्चराइज हो रहा था। उसमें मैं इसलिए मैं वहाँ काफ़ी देर मौजूद रहा क्योंकि मेरे एक दोस्त हैदर अब्बास मरूम जो वो भी विलन थे, वो उसमें फिल्म में विलन आ रहे थे। वो मुझे उठने नहीं दे रहे थे सेट से बाहर। क्या है, वो जब आधी से ज़्यादा फिल्म हो गई तो अच्छू मियाँ ने उनको कट कर दिया। हमने अच्छू मियाँ से पूछा कि आपने उनको फिल्म से कट किया। कहते छोड़ें जी, बस मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने अब निशो बेगम को ले लिया। फिर वो नशो बेगम के साथ उनकी हम आंगी हो गई। नशो बेगम फिर दोनों वहाँ
असगर हुसैन रिजवी के बाद भी वहाँ रहती थी, आया जाया करती थी। तो आसिया को उस फिल्म से भी कट कर दिया गया, ये जो थी माई लव। तो उनकी इन्हीं आदतों की वजह से उस, हालांकि वो इतनी पहले स्टार्ट में तो उसने जब फिल्मों में काम किया बहुत कोऑपरेटिव थी, अच्छी थी, अपनी ज़ाती फिल्में भी बनाई उन्होंने, अप्रैल फूल प्रोड्यूस की, प्यार ही प्यार भी ज़ाती फिल्में बनाई। और उनके मामू ने भी अंगारा 1977 में बनाई, काफ़ी आर्टिस्ट ने उनके साथ आज किया। लेकिन जब ये ऐसी बातें हो गई तो वो इतनी डिसहार्ड हो गई, तो वो खामोशी से वो एक शख्स के साथ पाकिस्तान से अपना शिफ्ट हो गई और शादी कर ली, बच्चे भी हुए, और फिर वो पाकिस्तान वापस नहीं आई। जी नाज़रीन, आसिया 19 मार्च 2013 को इस जहान रंगोबू से अगले जहां चली गई। अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करें और उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।